हाँ, तो नमस्कार दोस्तों, मैं आकाश शर्मा स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल शर्मा जी क्लासेस में। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी लेकर आया हूँ। खुशखबरी दोस्तों आप सभी के लिए ये है कि आज से हम हमारे चैनल पर दोस्तों एक फाउंडेशन कोर्स शुरू करने वाले हैं, जो कि दोस्तों बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। इसके लिए आपको एक भी रुपया दोस्तों नहीं देना है, ये बिल्कुल फ्री है। फाउंडेशन कोर्स के अंतर्गत दोस्तों आपको 1000 स्पेशल क्वेश्चन में करवाने वाला हूँ, जिसके अंतर्गत दोस्तों आपका सभी सब्जेक्ट का मिक्स कंटेंट रहेगा, जिसमें आपको हिंदी के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, साइंस के क्वेश्चन मिलेंगे, हिस्ट्री के क्वेश्चन मिलेंगे, जियोग्राफी, ऑल सब्जेक्ट के क्वेश्चन दोस्तों आपको देखने को मिलेंगे। दोस्तों इस फाउंडेशन कोर्स का टारगेट हमने 20 लेक्चर का रखा है, यानी कि दोस्तों 20 दिनों में आपका ये फाउंडेशन कोर्स खत्म कर दिया जाएगा। डेली दोस्तों आपका इसका एक लेक्चर लगेगा, जिसमें दोस्तों आप 50 क्वेश्चन हम कवर करेंगे। क्लियर है? डेली एक लेक्चर इसका होगा, जिसमें 50 क्वेश्चन कवर करेंगे। इसका नोट्स भी दोस्तों आपको बिल्कुल भी बनाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही इसका एक लेक्चर खत्म होगा, उसके दूसरे ही दिन दोस्तों आपका व्हाट्सएप ग्रुप पर इसका जो है पीडीएफ फाइल जो बिल्कुल फ्री आपको उपलब्ध करवा दिया जाएगा। दोस्तों व्हाट्सएप ग्रुप आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया दोस्तों, तो डिस्प्ले पर आपको नंबर दिया गया है, आप इस नंबर पर ज्वाइन लिखकर मैसेज सेंड कर दीजिए, आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से ऐड कर दिया जाएगा, जहां पर आपको हमारे सभी वीडियो लेक्चर का पीडीएफ फाइल जो दोस्तों बिल्कुल फ्री मिलेगा। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं आज से हमारे बेहतरीन फाउंडेशन कोर्स की। आज इसका पार्ट 1 दोस्तों हम करने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यार जल्दी से वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, और चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको हमारे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन दोस्तों मिलते रहे। क्योंकि दोस्तों हम हमारे चैनल पर आपके लिए डेली ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो लेके आते रहते हैं। तो बिना देरी के दोस्तों चलेंगे सीधा वीडियो की तरफ, देखेंगे आज का हमारा पहला महत्वपूर्ण प्रश्न। तो ये रहा दोस्तों आपका आज का पहला प्रश्न कि भारत में भाषा के आधार पर बनने वाला सबसे पहला राज्य कौन सा था। तो दोस्तों भारत में जो भाषा के आधार पर सबसे पहला राज्य बना था वो कौन सा बना था? आंध्र प्रदेश बना था। क्लियर है दोस्तों? इसका कंटेंट आपको एक और बता देता हूँ कि दोस्तों ये राज्य कब बना था। ये बना था दोस्तों 1953 में। सन कम पूछा गया, अभी तक एग्जाम में राज्य का नाम ज़्यादा पूछा गया, इसलिए आपको दोनों कंटेंट को ही याद रखना है। ज़्यादा फोकस काय पे करना है? नाम पे करना है। क्लियर है कि भारत में जो भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य था वो कौन सा था दोस्तों? आंध्र प्रदेश था। क्लियर है दोस्तों? बढ़ते हैं अगले वाले प्रश्न की ओर। ये रहा दोस्तों आपका अगला प्रश्न, प्रश्न क्रमांक दूसरा। भारत पर हमला करने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? दोस्तों भारत पर जिसने हमला किया था प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी वो कौन था? मोहम्मद बिन कासिम, जिसने आक्रमण किया था दोस्तों 712 ईस्वी में। क्लियर है? कौन था दोस्तों पहला प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी? मोहम्मद बिन कासिम। इसने भारत पर 712 ईस्वी में दोस्तों आक्रमण किया था। क्लियर है? अगला प्रश्न देख लेंगे। प्रश्न क्रमांक 3 है दोस्तों, सेल्यूकस का राजदूत जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था कौन था? कौन था दोस्तों? प्रश्न एक बार और देख लीजिए कि सेल्यूकस का राजदूत जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया वह कौन था? कौन था दोस्तों? मेगस्थनीज था। प्रश्न को घुमाकर भी कई बार दोस्तों एग्जाम में पूछा गया है, कन्फ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है, प्रश्न को एक बार ध्यान से दोस्तों पढ़ना है। प्रश्न आपसे घुमा के ऐसा भी पूछा जा सकता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में कौन आया था? तो कौन आया था दोस्तों? मेगस्थनीज आया था। लेकिन ऐसा भी पूछा जाएगा प्रश्न कि मेगस्थनीज किसके दरबार में आया था? तो पता होना चाहिए कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, जो कि किसका राजदूत था? ये राजदूत था मेरे बेटे सेल्यूकस का। क्लियर है? अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, प्रश्न क्रमांक 4। बहुत ही सिंपल प्रश्न है दोस्तों, लेकिन कई बार प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है कि श्रीलंका का पुराना नाम क्या था? दोस्तों श्रीलंका का पुराना नाम क्या था? सिलोन था। क्या नाम था? सिलोन था। क्लियर है दोस्तों? वीडियो में दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताएं वीडियो आपको कैसा लग रहा है दोस्तों। वीडियो को दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। क्लियर? प्रश्न है दोस्तों 5वां कि विटामिन्स की खोज किसने की? साइंस का क्वेश्चन दोस्तों, कई बार एग्जाम में इस प्रश्न को रिपीट किया गया है, बार बार पूछा जाता है ये प्रश्न कि विटामिन्स की खोज किसने की है? बेटा विटामिन्स की खोज किसने की है? फंक ने की। किसने की है? फंक ने की है विटामिन्स की खोज। क्लियर है? प्रश्न अगला देखेंगे, प्रश्न क्रमांक 6। स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में हुए विश्व धर्म सम्मेलन को कब संबोधित किया था? कब किया था? इसमें क्वेश्चन आपके 2 कंप्लीट हो जाएंगे दोस्तों कि शिकागो में जो विश्व धर्म सम्मेलन हुआ था वो कब हुआ था? 1893 में। लेकिन स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में हुए विश्व धर्म सम्मेलन को संबोधित किया था, ये भी आपको पता होना चाहिए। किसने किया था संबोधित? स्वामी विवेकानंद ने, जो कि कब किया था दोस्तों? सन 1893 में। क्लियर है?
अगला प्रश्न देखेंगे बेटे, बहुत ही शानदार प्रश्न है। ये प्रश्न दोस्तों एग्जाम में पूछे जाने की बिल्कुल संभावना है दोस्तों 100%, क्योंकि कई बार ये प्रश्न बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? कब हुआ था दोस्तों? 13 अप्रैल 1919 को ये डेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको बिल्कुल आपको रट कर ही जाना है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को। क्लियर है? अगला प्रश्न देखेंगे। कमेंट दोस्तों जरूर करते जाएं। आपको जितने भी प्रश्न का आंसर पता है कमेंट जरूर करें, कितना आंसर आपका सही है, कितना गलत है, किसका आंसर आपको पता था, किसका नहीं पता था। क्लियर है? पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? पृथ्वी पर जो उत्तरी गोलार्ध में दोस्तों सबसे बड़ा दिन होता है, गोलार्ध कितने हैं दोस्तों? 2 गोलार्ध हैं, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, तो आपको बताना है कि पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध में जो सबसे बड़ा दिन होता है वो कब होता है दोस्तों? 21 जून को होता है। क्लियर है? कब होता है सबसे बड़ा दिन? 21 जून को होता है। कंफ्यूज दोस्तों नहीं होना है, बहुत सारों को याद नहीं रहता है कि सबसे बड़ा दिन था कि सबसे छोटा दिन था। ध्यान से पढ़ना है क्या दोस्तों कि सबसे बड़ा दिन कब होता है? 21 जून को। क्लियर है? अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न क्रमांक 9 दोस्तों, बहुत ही शानदार प्रश्न है। सिकंदर महान ने भारत पर आक्रमण कब किया था? कब किया था दोस्तों? ये 326 ईसा पूर्व। क्लियर है? कब किया था? 326 ईसा पूर्व में। क्लियर? अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, प्रश्न अगला बहुत ही सरल प्रश्न है दोस्तों कि उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? दोस्तों उज्जैन का जो प्राचीन नाम था वो क्या था? अवंतिका था। क्लियर है? दोस्तों मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा मेला कहाँ पर लगता है? उज्जैन में ही लगता है, जिसे सिंहस्थ के नाम से दोस्तों हम जानते हैं, या कुंभ का मेला भी जिसे कहा जाता है, जो कि दोस्तों 12 वर्षों में एक बार लगता है। ये मेला दोस्तों मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा मेला है। इससे प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं कि ये कौन सी नदी के किनारे लगता है, तो दोस्तों ये लगता है शिप्रा नदी के किनारे। पूरे भारत में कुंभ का जो मेला है दोस्तों 4 जगहों पर लगता है। पहला लगता है आपका हरिद्वार में, दूसरा नासिक में, तीसरा इलाहाबाद में, और चौथा कहाँ पर लगता है दोस्तों? आपके उज्जैन में। यानी कि इसका प्राचीन नाम क्या है दोस्तों? अवंतिका है। क्लियर है? प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न क्रमांक 11 आपका है, भगत सिंह को फांसी की सजा सुनाने वाला न्यायाधीश कौन था? दोस्तों जिसने भगत सिंह को फांसी की सजा सुनाई थी, न्यायाधीश का नाम क्या था? जीसी हिल्टन। क्या नाम था दोस्तों इसका? जीसी हिल्टन। क्लियर है? कौन था यह भगत सिंह को फांसी की सजा सुनाने वाला न्यायाधीश? क्लियर? अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, प्रश्न क्रमांक 12 आपका बहुत ही शानदार प्रश्न कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? दोस्तों क्या पूछा है? राजनीतिक गुरु पूछा है। ठीक है, महात्मा गांधी के जो राजनीतिक गुरु थे ये कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। ये प्रश्न दोस्तों एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। क्लियर है? अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, प्रश्न क्रमांक 13, सबसे कम उम्र में फांसी की सजा सुनाने वाला क्रांतिकारी कौन था? सॉरी दोस्तों, प्रश्न थोड़ा सा गलत पढ़ लिया मैंने कि सबसे कम उम्र में फांसी की सजा पाने वाला जो क्रांतिकारी था, जिसको सबसे कम उम्र में फांसी की सजा मिली थी, वो कौन था दोस्तों? खुदीराम बोस था। इनको कितने वर्ष की उम्र में फांसी की सजा सुनाई गई? जल्दी से दोस्तों आप इसका आंसर मुझे कमेंट करके बता दीजिए। देखते हैं किस किस का आंसर आता है दोस्तों। प्रश्न क्रमांक 14 देख लेते हैं हम कि फॉरवर्ड ब्लॉक संस्था के संस्थापक कौन थे? दोस्तों फॉरवर्ड ब्लॉक नाम की एक संस्था की स्थापना की थी, ये किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने। यानी कि फॉरवर्ड ब्लॉक संस्था के जो संस्थापक है दोस्तों ये कौन है? सुभाष चंद्र बोस हैं। क्लियर है? कौन है? सुभाष चंद्र बोस, जिन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक संस्था की दोस्तों स्थापना की थी। क्लियर है? इन्होंने दोस्तों एक नारा भी दिया था, वो कौन सा दिया था? एक तो इन्होंने दिया था कि दिल्ली चलो, और दूसरा दोस्तों इन्होंने नारा दिया था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, और दिल्ली चलो। ये दोनों नारे किसने दिए थे दोस्तों? सुभाष चंद्र बोस ने दिए थे। और जो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी ये भी किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने। क्लियर है? एक ही प्रश्न के साथ दोस्तों आपके 3 कंटेंट कंप्लीट करवा दिए। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, प्रश्न है दोस्तों अगला कि मराठा साम्राज्य के संस्थापक कौन है? दोस्तों मराठा साम्राज्य के संस्थापक हैं या जिसने इसकी स्थापना की है, किसने की है? ये शिवाजी ने की है। क्लियर दोस्तों? वीडियो दोस्तों अगर आपको पसंद आ रहा है तो यार वीडियो को लाइक जरूर करें, और दोस्तों वीडियो में आखिर तक बने रहें। एक से एक बेहतरीन क्वेश्चन दोस्तों आपको देखने को मिलेंगे। प्रश्न क्रमांक 16 है दोस्तों आपका कि मुगल दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? दोस्तों प्रथम अंग्रेज जो कि मुगल दरबार में आया था ये कौन था? कैप्टन हॉकिंस था। क्लियर है? कौन था? कैप्टन हॉकिंस, जो कि मुगल दरबार में प्रथम अंग्रेज, सॉरी मुगल दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज था। कौन दोस्तों? कैप्टन हॉकिंस। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, प्रश्न क्रमांक 17
गुरुमुखी लिपि का आरंभ किसने किया था? दोस्तों जो गुरुमुखी लिपि का आरंभ किया था ये किसने किया था? गुरु अंगद देव ने किया था। ठीक है, सिखों के दोस्तों ये गुरु हैं गुरु अंगद देव, जिन्होंने गुरुमुखी लिपि का आरंभ किया था। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों कि खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? दोस्तों जो खालसा पंथ है इसकी स्थापना किसने की थी? गुरु गोविंद सिंह ने इनकी स्थापना की थी। किस पंथ की? प्रश्न दोस्तों घुमा के भी पूछा जा सकता है कि गुरु गोविंद सिंह ने किस पंथ की स्थापना की? तो दोस्तों कंटेंट रटना नहीं है दोस्तों, बिल्कुल याद रखना है। घुमा के कैसे ही पूछ ले उसका आंसर आपको पता होना चाहिए। कई बार क्या होता है लोग प्रश्न पढ़ लेते हैं कि खालसा पंथ की स्थापना किसने की? गुरु गोविंद सिंह ने। लेकिन दोस्तों यही प्रश्न एग्जाम में घुमा के अगर पूछ लिया जाए कि गुरु गोविंद सिंह ने किस पंथ की स्थापना की, तो बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं या भूल जाते हैं, याद नहीं आता है। तो दोस्तों ऐसा नहीं करना है, कंटेंट को बिल्कुल दिमाग में याद रखना है। क्लियर है? खालसा पंथ की स्थापना किसने की? गुरु गोविंद सिंह ने। या प्रश्न पूछे कि गुरु गोविंद सिंह ने कौन से पंथ की स्थापना की, तो क्या आएगा? खालसा पंथ। क्लियर है? अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है अगला, शिमला समझौता कब हुआ? कौन सा प्रश्न है? प्रश्न क्रमांक 19 कि शिमला समझौता कब हुआ? कब हुआ दोस्तों शिमला समझौता? सन 1945 में। क्लियर है? बहुत ज़्यादा एमपी प्रश्न नहीं है दोस्तों ये। प्रश्न अगला है बहुत ही शानदार प्रश्न, ये 5 स्टार प्रश्न दोस्तों, कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। मध्य प्रदेश जेल प्रहरी की जो परीक्षा हुई थी आपकी, उसमें ये प्रश्न दोस्तों कई शिफ्ट में पूछा गया है, बार बार रिपीट किया गया कि तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या था। प्रश्न ऐसा नहीं आया था दोस्तों, प्रश्न ऐसा आया था कि रामचंद्र पांडुरंग किसका नाम था या किसका बचपन का नाम था, ऐसा प्रश्न आया था जेल प्रहरी के एग्जाम में। तो किसका था दोस्तों ये नाम? तात्या टोपे का। लेकिन यहाँ प्रश्न को क्या घुमा दिया गया कि तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या था? क्या था दोस्तों? रामचंद्र पांडुरंग। तो आपको पता होना चाहिए कि जो रामचंद्र पांडुरंग किसका नाम है? ये तात्या टोपे का नाम है। क्लियर है? अगला प्रश्न देख लेंगे। प्रश्न क्रमांक 21 आपका है कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? दोस्तों जो प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ ये कब हुआ था? 17 नवंबर 1930 को। क्लियर है? अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न क्रमांक 22वां है दोस्तों कि रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि किसने दी? किसने दी थी दोस्तों? महात्मा गांधी ने दी थी। क्लियर है? यही प्रश्न अगर आपसे ऐसे घुमा के पूछ लिया जाए कि महात्मा गांधी ने रविंद्रनाथ टैगोर को कौन सी उपाधि दी थी, तो दोस्तों कंटेंट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए दिमाग में। कौन सी उपाधि दी थी? महात्मा गांधी ने रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि दी थी। इसी का अगला कंटेंट एक और बहुत ही महत्वपूर्ण कंटेंट है दोस्तों कि गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी? ये किसने दी दोस्तों इनको? रविंद्रनाथ टैगोर ने। काय की उपाधि दी गांधी जी को? महात्मा की। लेकिन गांधी जी ने रविंद्रनाथ टैगोर को कौन सी उपाधि दी? गुरुदेव की। क्लियर है? इन्होंने दोनों ने आपस में एक दूसरे को दोस्तों उपाधि दी हुई है। रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी को काय की उपाधि दी है? महात्मा की। और रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि जो है किसने दी है? महात्मा गांधी ने। क्लियर है? अगला प्रश्न देख लेंगे दोस्तों। प्रश्न क्रमांक 24 है, पृथ्वी किस दिशा की ओर घूमती है या घूर्णन करती है? तो दोस्तों पृथ्वी का जो घूर्णन है अक्ष है वो किस दिशा की ओर है? पश्चिम से पूर्व की ओर पृथ्वी घूमती है। किस दिशा की ओर घूमती है दोस्तों? पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। इसी कारण दोस्तों सूर्य हमेशा पूर्व दिशा से ही उदय होता है। प्रश्न एग्जाम में पूछा गया है ये कि सूर्य पूर्व से ही उदय क्यों होता है दोस्तों? क्योंकि पृथ्वी जो है पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। क्लियर है? अगला प्रश्न जो आपका है 25वां कि कर्नाटक का प्रसिद्ध सूर्य मंदिर किसने बनवाया था? एक कंटेंट तो दोस्तों आपका प्रश्न में ही कंप्लीट हो जाता है कि जो आपका सूर्य मंदिर है ये कहाँ पर स्थित है? ये स्थित है दोस्तों कर्नाटक राज्य में। क्लियर है? अब प्रश्न देखेंगे दोस्तों कि कर्नाटक का जो प्रसिद्ध सूर्य मंदिर है ये किसने बनवाया था दोस्तों? ये बनवाया था नरसिंह प्रथम ने। किसने बनवाया था? ये नरसिंह प्रथम ने बनवाया था। क्लियर है दोस्तों यार वीडियो पसंद आ रहा है तो यार वीडियो को एक लाइक जरूर करें। प्रश्न क्रमांक 26 है हमारा दोस्तों, संविधान ने कितनी भाषाओं को मान्यता प्रदान की है? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका 22। क्लियर दोस्तों? संविधान में कितनी भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है? टोटल 22 भाषाओं को संविधान ने दोस्तों मान्यता प्रदान की है। क्लियर? अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 27वां दोस्तों, क्रिकेट खेल का जन्मदाता किस देश को कहा जाता है? बेटा जो आपको क्रिकेट खेलना सिखाया किस देश ने सिखाया? ये सिखाया बेटा इंग्लैंड देश ने सिखाया। क्लियर है? क्रिकेट का जन्मदाता इसलिए किस देश को कहा जाता है? इंग्लैंड को कहा जाता है। क्लियर है? अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न क्रमांक 28,
प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कितना था? जो पहली पंचवर्षीय योजना दोस्तों लाई गई थी, ये कब लाई गई थी? सन 1951 से 1956 तक पहली पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल दोस्तों रहा है। ठीक है, कौन सी योजना थी? पहली पंचवर्षीय परियोजना, जिसका कार्यकाल था 1951 से 1956। क्लियर दोस्तों। प्रश्न क्रमांक 29वां दोस्तों आपका साइंस का प्रश्न है कि रक्त का थक्का जमाने में कौन सा विटामिन मदद करता है या सहायता करता है? तो कौन सा विटामिन है दोस्तों? ये विटामिन के है दोस्तों। जिसके शरीर में विटामिन के की दोस्तों कमी होती है, उसके शरीर में खून का थक्का आसानी से दोस्तों नहीं जम पाता है। क्लियर है। कई बार आपको चोट लग जाती है तो जल्दी से क्या होता है, वहाँ खून का थक्का जम जाता है, लेकिन जिसके शरीर में विटामिन के की दोस्तों कमी होगी, उसको थक्का हो सकता है या नहीं जमे, या जमने में टाइम लग सकता है। क्लियर है। तो आपको पता होना चाहिए कि रक्त का जो थक्का जमाने में विटामिन सहयोग करता है, ये कौन सा है? विटामिन के है। क्लियर है। प्रश्न क्रमांक 30वां बहुत ही शानदार प्रश्न दोस्तों, दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? दयानंद सरस्वती का जो दोस्तों मूल नाम था या बचपन का नाम था, ये क्या था? मूलशंकर था। क्लियर है। इन्होंने दोस्तों एक समाज की स्थापना करी थी, दयानंद सरस्वती ने। वो कौन सा समाज था? आपको आंसर इसका कमेंट करना है, सभी लोगों को इसका आंसर दोस्तों कमेंट करना है। क्लियर है। प्रश्न क्रमांक 31वां है कि इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन कहाँ पर स्थित है? दोस्तों फेमस गार्डन है ये बहुत, इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन, जो कि कहाँ पर स्थित है दोस्तों? ये श्रीनगर में स्थित है। क्लियर है। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन नहीं है, लेकिन फिर भी आपको याद रखना है कि इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्यूलिप गार्डन कहाँ है? श्रीनगर में। क्लियर है। 32वां प्रश्न दोस्तों आपका है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। बहुत सरल क्वेश्चन है दोस्तों। इस प्रश्न को दोस्तों ज़्यादातर लोग पढ़कर ये बोलेंगे ये तो बहुत सिंपल प्रश्न है, लेकिन दोस्तों ये प्रश्न कितनी बार एग्जाम में पूछा गया है इसको काउंट भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये प्रश्न दोस्तों कई बार एग्जाम में पूछा गया है। हर एक एग्जाम में दोस्तों यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों ये कंटेंट आपको याद रखना है, कब मनाया जाता है? 5 जून को। क्लियर है। प्रश्न क्रमांक 33वां है कि टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया है? टेलीविज़न का दोस्तों आविष्कार किसने किया है? जे.एल. बेयर्ड ने। क्या नाम है दोस्तों इनका? जे.एल. बेयर्ड, जिसने टेलीविज़न का दोस्तों आविष्कार किया है। टेलीविज़न बोले तो आपका टीवी। क्लियर है। अगला प्रश्न देख लेंगे दोस्तों। प्रश्न क्रमांक 34 बहुत ही शानदार प्रश्न, हीरा चमकदार क्यों दिखाई देता है? हीरा दोस्तों चमकदार दिखाई देता है, इसका क्या कारण है? सामूहिक आंतरिक परावर्तन के कारण या पूर्ण आंतरिक सामूहिक परावर्तन के कारण। जो भी आपको ऑप्शन में देखने को मिले उस हिसाब से आपको आंसर कमेंट करना है। ठीक है। क्या होगा इसका आंसर? सामूहिक आंतरिक परावर्तन के कारण हीरा दोस्तों चमकदार दिखाई देता है। ठीक है। अगला प्रश्न देख लेंगे दोस्तों। प्रश्न क्रमांक 35वां है आपका, गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? दोस्तों गोबर गैस में जो मुख्य रूप से पाया जाता है, क्या पाया जाता है? मीथेन पाया जाता है। ये प्रश्न भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्लियर है। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका प्रश्न क्रमांक 36, अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? अंगूर में जो अम्ल पाया जाता है बेटा, ये कौन सा पाया जाता है? टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। क्लियर है। काहे में पाया जाता है? ये अंगूर में पाया जाता है। कौन सा अम्ल है? टार्ट्रिक अम्ल। क्लियर है। प्रश्न क्रमांक 37 है दोस्तों आपका, सूर्य की किरण में कितने रंग पाए जाते हैं? बहुत सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन ज़्यादातर लोग को इसका आंसर दोस्तों नहीं पता है कि सूर्य की किरण में जो रंग पाए जाते हैं कितने पाए जाते हैं? 7 पाए जाते हैं। अगर आप इनको देखना दोस्तों चाहें तो एक प्रिज्म आप ले सकते हैं। प्रिज्म में से जब सूर्य का प्रकाश दोस्तों गुजरेगा तो ये 7 रंगों में विभक्त हो जाएगा। क्लियर है। वो 7 रंग का क्रम भी दोस्तों आपको याद होना चाहिए। उसका क्रम याद रखने की ट्रिक क्या है दोस्तों? बेजानी, हपी, नाला, ये उसका क्रम होता है। बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, लाल और नारंगी। क्लियर है। नारंगी और लाल, ये दोस्तों इसका क्रम होता है। ठीक है। सूर्य की किरण में कितने रंग होते हैं? टोटल 7 रंग होते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न क्रमांक 38 है, दूध की शुद्धता मापन किस यंत्र से किया जाता है? दोस्तों दूध की शुद्धता मापने वाला जो यंत्र है, ये कौन सा यंत्र है? लैक्टोमीटर। बहुत ही शानदार प्रश्न और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों। क्लियर है कि दूध की जो शुद्धता मापने वाला यंत्र ये क्या है दोस्तों? लैक्टोमीटर है। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 39, पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु तत्व कौन सा है? जो दोस्तों पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला धातु तत्व ये क्या है? एल्यूमिनियम है। एल्यूमिनियम का जो दोस्तों संकेत होता है ये क्या होता है? ए एल। क्लियर है। एल्यूमिनियम का संकेत क्या होता है दोस्तों? ए एल होता है। ठीक है।
अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न क्रमांक 40 कि आम का वैज्ञानिक नाम क्या है। दोस्तों आम का जो वैज्ञानिक नाम है ये क्या है, मैंगीफेरा इंडिका है। क्लियर है। इसके ऊपर दोस्तों एक स्पेशल वीडियो में बहुत ही जल्द बनाने वाला हूँ, जिसमें हम सभी जीवों वगैरह के या जो फसल होती है या आम है, इसे सभी चीज़ों के हम वैज्ञानिक नाम उसमें देखने वाले हैं। तो वो वीडियो दोस्तों आप देखना ना भूलें। चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर ले, ताकि हम जैसे ही हमारे चैनल पर कोई भी वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। उसके लिए आप बेल आइकन को साथ में दोस्तों प्रेस जरूर करें। क्लियर है। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपके पास सबसे पहले दोस्तों नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न क्रमांक 41 हमारा है, विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है। दोस्तों विटामिन सी का जो सबसे अच्छा स्रोत है वो क्या है, आंवला है। वैसे तो जो जितने भी दोस्तों खट्टे फल होते हैं वो क्या होते हैं, विटामिन सी के स्रोत होते हैं, लेकिन जो सबसे अच्छा स्रोत है विटामिन सी का वो क्या है दोस्तों, आंवला है। क्लियर है। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न क्रमांक 42 कि मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है। तो दोस्तों जो मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका होती है कौन सी होती है, तंत्रिका कोशिका होती है। कौन सी होती है, ये तंत्रिका कोशिका, जो दोस्तों पूरे शरीर में फैली हुई होती है। क्लियर है। अगला प्रश्न देख लेंगे दोस्तों, प्रश्न क्रमांक 43 है हमारा, पेशियों में किस अम्ल के एकत्रित होने के कारण थकावट आती है। दोस्तों क्या होता है, हम जब कई बार एक्सरसाइज करते हैं या शुरुआत करते हैं तो क्या होता है, हमारे हाथ पैर दर्द करने लगते हैं। वो क्यों करने लगते हैं दोस्तों, क्योंकि मांसपेशियों में कौन सा अम्ल एकत्रित हो जाता है, लैक्टिक अम्ल दोस्तों उसमें एकत्रित हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है, थकावट आती है या शरीर जो हमारा क्या करने लगता है, दर्द करने लगता है। कौन से अम्ल के कारण, लैक्टिक अम्ल के कारण। क्लियर है। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न क्रमांक 44, मानव शरीर में रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है। दोस्तों मानव शरीर में जो रक्त का शुद्धिकरण होता है ये कहाँ पर होता है, वृक्क में होता है। क्लियर है। देखेंगे हमारा अगला प्रश्न प्रश्न क्रमांक 45 है आपका, WBC का मुख्य कार्य क्या है। WBC क्या होती है, दो श्वेत रक्त कणिकाएं होती है हमारे शरीर में, दो प्रकार की कणिकाएं होती हैं, WBC और RBC। ठीक है। WBC होती है श्वेत रक्त कणिकाएं हैं और RBC होती है दोस्तों रेड ब्लड सेल्स यानी कि लाल रक्त कणिकाएं। क्लियर है। तो दोस्तों जो आपसे पूछा है वो क्या पूछा है कि WBC यानी कि श्वेत रक्त कणिकाएं हैं, इनका मुख्य कार्य क्या होता है। दोस्तों इनका जो मुख्य कार्य होता है वो क्या होता है कि ये रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करती है। श्वेत रक्त कणिकाएं जो होती हैं WBC, ये आपके शरीर में दोस्तों रोगों से लड़ने का काम करती है। क्या करती है, रोगों से लड़ने का काम करती है, इसीलिए इनको बोलते हैं कि रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण ये करती हैं। क्लियर है। क्या कौन सी कणिकाएं, ये श्वेत रक्त कणिकाएं यानी कि WBC। क्लियर है। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न क्रमांक 46 दोस्तों कि बायोलॉजी के जन्मदाता कौन है। बायोलॉजी के जन्मदाता कौन है दोस्तों, बायोलॉजी के जो जन्मदाता है ये है अरस्तु है। क्लियर है। कौन है दोस्तों बायोलॉजी के जन्मदाता, अरस्तु है। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 47 आपका, बहुत ही शानदार प्रश्न, एशिया की अंडे की टोकरी किस राज्य को कहा जाता है। दोस्तों एशिया की अंडे की टोकरी के नाम से जाना जाता है आंध्र प्रदेश राज्य को। क्लियर है। कौन से राज्य को जाना जाता है, ये आंध्र प्रदेश राज्य को, जिसको बोला जाता है एशिया की अंडे की टोकरी। क्लियर है। दोस्तों एशिया की जगह अगर आपसे बोला जाए कि भारत की अंडे की टोकरी, तो भी दोस्तों आपको आंसर टिक यही करना है, आंध्र प्रदेश। क्लियर है। अगला प्रश्न है हमारा, रानीखेत नाम की बीमारी किस जीव में होती है। दोस्तों जो रानीखेत बीमारी होती है ये किस जीव में होती है, ये मुर्गियों में होती है। ठीक है। प्रश्न कई बार ऐसे पूछा गया है कि मुर्गियों में होने वाली बीमारी का नाम क्या है। तो दोस्तों कौन सी बीमारी है, रानीखेत, जो कि किस में होती है, ये मुर्गियों में होती है। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न क्रमांक 39 दोस्तों, प्रश्न क्रमांक 49 आपका है, शाहजहां के बचपन का नाम क्या था। दोस्तों शाहजहां के बचपन का नाम क्या था, खुर्रम था। क्लियर है। किसके बचपन का नाम है, ये शाहजहां के। प्रश्न घुमा के भी पूछेगा दोस्तों आपसे एग्जाम में कि खुर्रम किसके बचपन का नाम है, तो पता होना चाहिए दोस्तों शाहजहां के बचपन का नाम है। शाहजहां की पत्नी का नाम क्या था दोस्तों, मुमताज था, जिसकी याद में इसने क्या बनवाया था दोस्तों, ताजमहल इसने बनवाया था। ताजमहल बनने में कितना समय लगा था दोस्तों, 20 वर्ष लगे थे। कितने वर्ष लगे थे दोस्तों, 20 वर्ष लगे थे। ठीक है। इसको किसने बनाया था दोस्तों, इसके जो वास्तुकार दोस्तों वो कौन है, उस्ताद ईशा खां है। कौन है इसके वास्तुकार, उस्ताद ईशा खां, जिन्होंने ताजमहल बनाया था। ठीक है। वैसे तो कई मजदूर इसमें लगे थे, लेकिन जो मुख्य कारीगर था वो कौन था, इसका उस्ताद ईशा खां था। क्लियर है। अगला प्रश्न देखेंगे प्रश्न क्रमांक 50 दोस्तों, और आज का हमारा फाउंडेशन कोर्स पार्ट 1 का लास्ट क्वेश्चन, अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी है। दोस्तों ये पुस्तक किसने लिखी है, कौटिल्य ने लिखी है। कौन सी है दोस्तों, अर्थशास्त्र। ठीक है। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक जो लिखी है किसने लिखी है दोस्तों, कौटिल्य ने लिखी है। क्लियर दोस्तों।
तो दोस्तों आज के लिए वीडियो में इतना ही। हमारा जो फाउंडेशन कोर्स का दोस्तों पार्ट 1 है उसको हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आज के दोस्तों 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। कल दोस्तों इसके अगले जो 50 क्वेश्चन है वो हम करेंगे। तो दोस्तों आप अगला वीडियो देखना ना भूलें। तो आशा करता हूं दोस्तों कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया तो यार वीडियो को एक लाइक जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए दोस्तों, जिससे आपको हमारे आने वाले नए वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे। क्योंकि दोस्तों हम आपके लिए डेली ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो हमारे चैनल पर लेके आते रहते हैं। साथ ही दोस्तों इस वीडियो लेक्चर का PDF फाइल आपको प्राप्त करना है तो डिस्प्ले पर नंबर दिया गया है, आप इस नंबर पर ज्वाइन लिखकर मैसेज सेंड कर सकते हैं। आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से ऐड कर दिया जाएगा, जहां पर आपको हमारे सभी वीडियो लेक्चर के PDF फाइल जो दोस्तों बिल्कुल फ्री मिलेंगे। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय श्री महाकाल, धन्यवाद। वीडियो दोस्तों पसंद आया तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों के साथ शेयर अवश्य करें।